इसका क्या? देखो, ये बेस्ट ऑफ एस्को चंडीगढ़ में मीटिंग हम कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ एस्को बेसिकली एक एस्को मीटिंग है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी। ये मीटिंग हर साल अमेरिका में होती है, जिसमें सारी दुनिया के जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और उस मीटिंग में लगभग 30, 40, 50 हज़ार तक लोग इकट्ठे होते हैं, डॉक्टर्स। बट हर कोई वहाँ नहीं जा सकता है, तो उसके पैरेलल इस कॉन्फ्रेंस के बाद सारे वर्ल्ड में 15 जगह पे और मीटिंग्स होती हैं। तो इंडिया की जो बेस्ट ऑफ एस्को मीटिंग है, हम यहाँ चंडीगढ़ में कर रहे हैं। तो इसमें हमारे कंट्री के सारे जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, वो सब इकट्ठे होकर डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट रिसर्च, जो कि पिछले 1-2 साल में जो रिसर्च हुई है, जो रिजल्ट्स आ चुके हैं, उनसे क्या बेनिफिट हुआ है या नहीं बेनिफिट हुआ, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे पेशेंट के ट्रीटमेंट को हम और बेहतर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। इसमें और सब्जेक्ट क्या है इस कॉन्फ्रेंस का? इसमें मेनली कैंसर की फील्ड में ये सारी रिसर्च है। कैंसर में जैसे सर्जरीज़ होती हैं, कीमोथेरेपी होती हैं, रेडिएशन होती है, और आजकल पिछले कुछ सालों में टारगेटेड थेरेपीज़ और इम्यूनोथेरेपीज़ आ गई हैं। सो ये जो दवाइयाँ हैं टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपीज़, ये बहुत ही सक्षम हैं। पहले मतलब आज से 15, 20 साल, 30 साल पहले क्या होता था, हमारे पास सिर्फ कीमोथेरेपी होती थी। कीमोथेरेपी क्या करती थी, वो सारे सेल्स को किल करती थी। कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल में वो जानती नहीं थी कि कौन सा कैंसर सेल्स है, कौन सा नॉर्मल, उसने सारे डिवाइडिंग सेल्स को किल करना था। बट जो इम्यूनोथेरेपी है या टारगेटेड थेरेपी है, ये क्या करेगी, ये जाके एक टारगेट पे अटैक करेगी। टारगेट कौन सा, जो कैंसर सेल्स पे होगा। सो उस टारगेट को अटैक करेगी और नॉर्मल सेल उससे बच निकलेंगे। सो नॉर्मल सेल्स जब बच गए तो साइड इफ़ेक्ट्स कम हो गए और रिजल्ट्स कहीं ज़्यादा बेहतर हो गए। इसी तरह से पार्ट को रिमूवल की जरूरत पड़ती है अभी या नहीं, जैसे देखो जो हाँ, वो डिपेंड करता है कि हम किस बीमारी का इलाज कर रहे हैं और वो कौन सी स्टेज में है। आम तौर पे पहली दूसरी स्टेज में तो सर्जरी से उस पार्ट को रिमूव कर दें तो क्योर हो जाता है, और बाद में कुछ हम कीमोथेरेपी दे देते हैं ताकि कुछ सेल्स रह गए हैं तो उनको भी किल कर दें। और एडवांस स्टेजेस में, और हमारे पेशेंट्स आप देखो, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं हमारे कंट्री में एडवांस स्टेजेस में आते हैं, 3rd 4th स्टेज में आते हैं, जबकि बीमारी लाइलाज हो चुकी होती है। बट अब जैसे हम अपने कैरियर में भी देख रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस में, 10 साल पहले, 15 साल पहले ये दवाइयाँ थी नहीं, तब रिजल्ट्स कुछ और होते थे। आजकल ये टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी दवाइयों से रिजल्ट्स कहीं बेहतर हो गए हैं। जो लोग पहले 6 महीने, साल जीवन रहता था स्टेज 4 में, अब उन लोगों का 3 साल, 5 साल, 10 साल, इस तरह से उनको बेनिफिट हो गया इन थेरेपी से। और इम्यूनोथेरेपी का कौन से कैंसर में ज़्यादा इफेक्टिव है? इम्यूनोथेरेपी बिल्कुल लेटेस्ट दवाइयाँ हैं। इम्यूनोथेरेपीज़ क्या करती हैं, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को ही तेज़ कर देती हैं। नॉर्मली क्या होता है, कैंसर सेल्स इम्यूनिटी से बच जाते हैं। इम्यूनोथेरेपीज़ कैंसर सेल्स को इम्यूनोथेरेपी के लिए ससेप्टेबल बना देती हैं, मतलब अपनी इम्यूनिटी उस पर काम करती है। फिर और कैंसर कौन सी स्टेज में ये ज़्यादा? स्टेज 4 में काम करती हैं। अर्ली स्टेज में तो है ही, सभी स्टेजेस में करती हैं, बट अभी तक क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत स्टेज 4 में है, वहाँ कुछ कर नहीं पाते थे, तो स्टेज 4 में इनका रोल सबसे ज़्यादा है। लंग कैंसर में, किडनी कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में, मेलानोमास में, और ये अपने आंत के कैंसर में, स्टमक कैंसर में, लगभग सारे कैंसर्स में ही इम्यूनोथेरेपी का रोल बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है अभी। और इससे यूज़ से पेशेंट की लाइफ कितनी बड़ी सेव हो सकती है? काफ़ी, देखो डिपेंड करता है पेशेंट किस स्टेज में और किस हालत में पहुंचता है। 4th स्टेज में है 4th स्टेज में आ रहा है तो कुछ पेशेंट्स को तो काफ़ी सालों में भी ज़िंदगी मिल सकती है, इतना बेनिफिट इसमें है।